हेलो एवरीवन, आई एम शेली, योर टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड मच मोर। चलिए मैं फिर से आ गई हूँ मई मंथ की लव रीडिंग के साथ। देख लेते हैं इस मंथ में आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं और क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के ये रीडिंग्स। और सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। और अगर आप जनरल मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हैं, डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल सोल एंड डेस्टिनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मंथ की रीडिंग्स। हे स्कॉर्पियोज, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो लेट्स सी मई मंथ में आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। उसके लिए सबसे पहले हम कुछ चैनल मैसेजेस निकालेंगे कि क्या एनर्जीज रहने वाली है आपकी और आपके पार्टनर की मई मंथ में। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर ऑल द स्कॉर्पियोज। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you, universe. Thank you. Thank you, universe. स्कॉर्पियोज, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं तो रीड करते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स सबको क्या गाइडेंस देना चाहती है। फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है विजन। यहाँ पर अपने विजन को क्लियर करने की ज़रूरत है। जो भी डाउट्स हैं आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, उसको क्लियर कीजिए। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आपको अपनी लव लाइफ क्या आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी फील नहीं होगी। यहाँ पर कोई ना कोई सडन चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में, हो सकता है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपकी जॉब में, हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी इफेक्ट आएगा। तो इस सडन चेंज के लिए रेडी रहिए। अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं तो इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अपसेट, इस सडन चेंज की वजह से हो सकता है थोड़ी सी एनर्जीज आपकी अपसेट हो या फिर थोड़े से स्ट्रेसफुल हो कि आप किस तरह से इसको डील करेंगे। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म की एनर्जीज है, इस एनर्जीज में से भी आप निकल जाएंगे, तो इतना वरी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूजन, यहाँ पर माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह सकती है आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड, तभी आपकी रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन या स्ट्रेस की एनर्जीज में देख रही हूँ। अपसेट है आप किसी चीज़ को लेकर जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्ट हो रही है, या आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा रूड हो रहे हैं, थोड़ी सी चैलेंजिंग एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। एक शॉर्ट टर्म की एनर्जीज हो सकती हैं, 1 वीक की एनर्जीज में ऑलमोस्ट देख रही हूँ कि थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजेस रह सकते हैं आपकी वर्क लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे लव लाइफ सफ़र कर रही है। सौरों की एनर्जीज़ हैं क्योंकि आप अपनी किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हैं, सौरों की एनर्जीज़ में हैं, अपसेट हैं, जिस वजह से आपकी लव लाइफ पे इफेक्ट आ रहा है। तो अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। जब तक आप बोलकर बताएंगे नहीं अपने पार्टनर को, तब तक वो आपके माइंड को रीड नहीं कर सकते। हो सकता है आपके पार्टनर आपके माइंड को रीड भी कर लेते हो, लेकिन अब यहाँ पर जब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपका कोई ना कोई पर्सन, आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके साथ आप ये फीलिंग शेयर कीजिए। पेशेंस रखिए, ये टाइम भी निकल जाएगा। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं अनफोल्ड होंगी डिवाइन टाइमिंग पर। जो भी होता है वो यूनिवर्स की गाइडेंस से होता है। तो पेशेंस रखिए, चीज़ें जो हैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिले की एनर्जीज़ हैं। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, उसमें डिले हो सकता है, जिस वजह से आप अपसेट हैं, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे, या जो भी XYZ आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए। ये डिले भी किसी ना किसी बेटरमेंट के लिए हो सकता है। हो सकता है आप दोनों की मैरिज में थोड़ा सा डिले आ रहा हो, आप चाहते हो कि आपकी मैरिज जो है बहुत जल्दी फिक्स हो जाए, या बहुत जल्दी आप दोनों एक रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में चले जाएं, लेकिन वहाँ पर डिले आ रहा है। या फिर आप जिस भी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं उनके साथ आपकी कमिटमेंट होने में थोड़ा सा डिले आ रहा है। XYZ कोई भी मैटर हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर डिले की एनर्जीज़ हैं, चाहे वो जॉब्स से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, कमिटमेंट से रिलेटेड हो। चलिए स्कॉर्पियोज, आपकी एनर्जीज देख लेते हैं इस मंथ। Thank you, universe. Please connect to all the Scorpios. Thank you, universe. Thank you. Thank you, universe. Please connect to all the Scorpios. Moment to moment, guilt,
कंडीशनिंग, आइसोलेशन। सो स्कॉर्पियोज, आपकी एनर्जीज मुझे थोड़ी सी गिल्ट वाली लग रही हैं, अपसेट लग रहे हैं आप। तो ये मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं कि किसी चीज़ की वजह से आप अपसेट हैं। आपने बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग लगा रखी थी, या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें जो है प्लान कर रखी थी कि ये होगा तो मैं ऐसा करूंगा। यानी कि अगर आपकी जॉब में प्रमोशन मिलेगी तो आप कमिटमेंट देंगे किसी पर्सन को, या मैरिज के लिए यस करेंगे। अगर आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगी या इंक्रीमेंट होगा तो आप अपने पर्सन को प्रपोज करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर आप XYZ कुछ ऐसी प्लानिंग में थे जिसमें आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग लगा रखी थी, अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग लगा रखी थी। आप किसी पर्सन को बहुत टाइम से टाल रहे थे, कमिटमेंट देने से टाल रहे थे। आपको वेट था कि ये चीज़ मेरी लाइफ में होगी तभी मैं इस पर्सन को कमिटमेंट दूंगा। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि किसी चीज़ पर रिलाय मत कीजिए, किसी मूवमेंट पर रिलाय मत कीजिए। मूवमेंट टू मूवमेंट आगे बढ़िए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। किसी भी गिल्ट मत रहिए, किसी भी कंडीशनिंग में मत रहिए, जजमेंट में मत रहिए। और सबसे पहले आइसोलेशन की एनर्जीज से बाहर निकलिए। जो बहुत ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर सौरों में रहते हैं, अपसेट में रहते हैं, उसकी वजह से भी आपके माइंड में कंफ्यूजन रहता है, डिले आता है आपकी एनर्जीज में हमेशा। क्योंकि यहाँ पर आप डिले की एनर्जीज यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं, कंफ्यूजन की एनर्जीज सेंड कर रहे हैं। जब तक ये कंफ्यूजन आपकी माइंड से क्लियर नहीं होंगी, चीज़ें जो है डिले होती जाएंगी आपकी लाइफ में, और आप बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जीज में आ जाएंगे। इस आइसोलेशन में से बाहर निकलिए, इस ब्रेक थ्रू में से बाहर निकलिए। जो भी आपने अपने ऊपर कंडीशनिंग लगा रखी है पहले तो वो हटाइए। किसी भी रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी तो मैं इस रिलेशनशिप में जाऊंगा या इस पर्सन को कमिटमेंट दूंगा, तो मैसेज मिल रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास पहले आ रही है, अगर मैरिज की पहले आ रही है तो आप उसमें आगे मूवमेंट टू मूवमेंट बढ़िए। अगर जॉब की पहले आ रही है तो उसमें बढ़िए। तो वैसा वैसा कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर मैं सिर्फ जॉब एंड लव लाइफ का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एनर्जीज को देखिए कि कहाँ पर आप स्टक हैं, कौन सी कंडीशनिंग आपने अपनी लाइफ में लगा रखी है जिसकी वजह से आप सौर गिल्ट की एनर्जीज में हैं। उस एनर्जीज में से बाहर निकलिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, मस्त रहिए, हैप्पीनेस की एनर्जीज में रहिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए और बाकी सारी चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए या फिर यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। आगे देख लेते हैं मैसेजेस क्या आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट टू ऑल द स्कॉर्पियोज। थैंक यू यूनिवर्स। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हैं या मैरिज के लिए येस करना चाहते हैं, लेकिन डिले हो रहा है जिसकी वजह से आप थोड़े से सौरों की एनर्जीज में होंगे, अपसेट होंगे, या फिर जॉब में कोई ना कोई सडन चेंज आ गया होगा जिसकी वजह से आप कमिटमेंट या फिर मैरिज में इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा पा रहे होंगे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर मैसेज वुमेन होल्डिंग अ कॉइन यानी कि कोई लेडी है जो अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रही है, अपनी लाइफ पर या फिर अपनी जॉब पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। वो इस रिलेशनशिप में अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहती, अपने पेंटिकल्स पर पूरा फोकस है उनका। इन डिसीजन की एनर्जीज में हैं आप मैरिज को लेकर। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दें या फिर मैरिज के लिए यस करें, या आपके घर वाले चाहते होंगे कि आप इस मैरिज के लिए यस करें, लेकिन आप अभी अपनी लाइफ में पेंटिकल की तरफ फोकस कर रहे हैं, अपनी जॉब पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस वजह से भी आपको सौरों या फिर गिल्ट की एनर्जीज में जाना पड़ रहा है। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है इन डिसीजन की एनर्जीज से बाहर निकलिए, जो लाइफ में आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए, हैप्पी फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए। आपने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया अपनी मनी पर, अपनी जॉब पर, अब अपनी फैमिली लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए। हो सकता है आपकी एज बहुत ज़्यादा हो, 40+ हो आप, क्योंकि यहाँ पर 42 की एनर्जीज आ रही हैं, जिस वजह से आपकी फैमिली प्रेशर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन रहा है। आपकी लाइफ में हो सकता है 8 ईयर्स का डिले आ रहा हो, किसी रिलेशनशिप में आप पहले हों और अब आप 8 ईयर्स बाद किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं या फिर मैरिज या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। कईयों के लिए 6 ईयर, कईयों के लिए 4 ईयर हो सकते हैं, कईयों के लिए आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन होंगे। हर किसी के लिए डिफरेंट एनर्जीज हैं। थोड़ी सी डिले दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर। अब आपको ध्यान जो है अपनी लाइफ की तरफ देना चाहिए, अपनी फैमिली की तरफ देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सीक्रेट एडमायरर की तरफ से मैसेज है, समवन हैज़ डीप फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। यहाँ पर कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, लेकिन आप यहाँ पर कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। आपको पता है कि वो एडमायरर कौन है, लेकिन अभी आप पूरा फोकस जो है अपनी मनी पर, अपने करियर पर लगा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द स्कॉर्पियोज।
ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, जैसे सडन चेंज की का मैसेज आया था, तो आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो मैसेज मिल रहा है जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो धीरे धीरे आप ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। लव जो है आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है, तो अपनी लाइफ में अलाउ कीजिए लव को। अभी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में चल रहे हैं, इनडिसीजन की एनर्जीज में चल रहे हैं। जब आप लव को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस में आएंगे, तो आपकी लाइफ जो है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देख लेते हैं आपके सीक्रेट एडमायर की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस फॉर ऑल द स्कॉर्पियोज। ओके, गॉड इज़ बिगर देन योर स्ट्रगल्स। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन हो, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपकी, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझ रहे हों। बहुत ज़्यादा एल्डर पर्सन हो, आप अपनी फैमिली के एल्डर भी पर्सन हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी तक निभा रहे हैं, जिस वजह से आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले आया है। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस, तो जो भी आपके सीक्रेट एडमायर हैं वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं आपसे। आई लुक एट योर सोशल मीडिया एवरी डे। वाओ, क्या कनेक्टेड मैसेज आ रहे हैं। वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन अभी कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो आपकी इनडिसीजन एनर्जीज को अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि आप श्योर नहीं है। दिस इजंट योर हेड, आई फील इट टू। तो दोनों तरफ से कनेक्शन जो है आप फील कर रहे हैं, आपके पर्सन भी ये कनेक्शन फील कर रहे हैं। सिर्फ आपके माइंड में ही ये पर्सन नहीं है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं आपके थॉट्स चल रहे हैं। आगे देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है ऑल द स्कॉर्पियोज। थैंक यू यूनिवर्स। कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है अभी बहुत हो गया, आपने अपने पेंटिकल्स पर फोकस किया, अपनी लाइफ पर फोकस किया, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस किया। अब अपनी कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ, यानी कि अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कंसंट्रेट कीजिए, रिलेशनशिप में जाने के लिए अपनी लाइफ को अलाउ कीजिए। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जीज आ रही है। नेक्स्ट यूनिवर्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी टू ग्रो। तो यहाँ पर ग्रेटफुल रहिए, यूनिवर्स से थैंक कीजिए कि उन्होंने हेल्प की आपको ग्रो करने में, आपको हर सिचुएशन में से निकलने के लिए। लेकिन अब यूनिवर्स आपको कह रही है कि अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट कीजिए। अब बहुत हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभा ली, अब अपनी लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस लेकर आइए, थोड़ी सी इंजॉयमेंट की एनर्जीज लेकर आइए। सो होप जिनके लिए भी ये मैसेजेस थे उन तक पहुँच गए होंगे। जो भी आपसे रेजोनेट किया है वो ले लीजिए, क्योंकि हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर लिसनिंग।